नमस्कार साथियों, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हमने अंक श्रृंखला पढ़ चुके हैं और ये सेकंड वाली अक्षर श्रृंखला हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अक्षर श्रृंखला में कुछ नहीं है, ये ABCD है, बिल्कुल ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। इसमें ABCD के हैं और कुछ भी नहीं है। देखिए, हम बचपन से ही ये ऐसे लेकर Z तक पढ़ते आए हैं और आगे भी पढ़ेंगे। तो बस इसके कुछ नहीं है, इन नंबरों को हमें याद करना है। देखिए, ऐसे D तक तो हम नॉर्मली याद रखते हैं और ये तो याद करने में कोई इनको कठिन तो होता ही नहीं। हम इनमें से कुछ ऐसे बीच में से कि हमें पूरी ABCD याद हो जाए। तो देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक तो हो ही गया और आगे से हम H को लेते हैं। देखिए, H को कुछ नहीं करना है, ऐसे करके और इसको इस तरह से और इसको इस तरह से, तो ये 8 हो गया। ये K है, K को हमें इस तरह से लिखना है, तो ये हमारा, यानी कि इसको थोड़ा सीधा करते ही ये 11 हो जाएगा। तो नॉर्मली ये कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ M है, इसमें 3 डंडे तो ये हो गए और एक अगला 3, ये 13 हो गई। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। जैसे R है, R को करना कुछ नहीं है, इस प्रकार से करके और एक डंडा आगे खींच देना है, ये 18 हो गया। S है, S को इस तरह से करके ये 19 हो गया। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, हमें बस करना है। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे समझेंगे कि ये किस प्रकार से होगा। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करना किस तरह से है, पहले इनके नंबर्स को देखेंगे। तो नंबर में ये 3 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, G 7 नंबर पे आता है और I 9 नंबर पे आता है। तो ये एक विषम संख्या चल रही है, तो हम इस प्रकार से यहाँ 11 कर सकते हैं। ऐसे भी नहीं होता तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि इनमें कितने का अंतर है। दोनों का अंतर देखेंगे तो +2 का अंतर है, यहाँ भी +2 का अंतर है। तो हम इसमें साथ में +2 को जोड़ देंगे और 9 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 9 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। और 11 पे हमने बताया था आपको कि 11 पे K, इसको इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। तो 11 पे K हो जाएगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, हमको इसको करना है। आप किस प्रकार से करो, आपका आंसर होना चाहिए। देखिए, मैं करता हूँ। यहाँ V है, यहाँ E है, यहाँ U है, यहाँ F है, यहाँ T है, यहाँ G है, यहाँ S है, यहाँ H है। तो हम देख ही सकते हैं कि E है, फिर F है, फिर G है, फिर H है। देखिए, V और U के मध्य -1 का अंतर है, U T के मध्य -1 का अंतर है, T S के मध्य -1 का अंतर है, E और F के मध्य +1 का अंतर है, F और G के मध्य +1 का अंतर है, G और H के मध्य +1 का अंतर है। ठीक उसी प्रकार हमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें S में से माइनस करना है, यानी कि 19 में से 1 को घटाना है। 19 में से 1 को घटाते ही 18 आएगा और 18 पे R। मैंने बताया था आपको कि R इस प्रकार से हमें करना है। कोई कठिन सवाल नहीं है, बहुत सरल सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक क्वेश्चन और करता हूँ। देखिए, उनमें जो नंबर Y के नीचे हैं, A के नीचे Z है, B के नीचे Y है, तो मतलब उन दोनों का, उनका भी जोड़ा होता है, MN का जोड़ा होता है, ये जोड़े होते हैं। तो हम इन जोड़ों का करेंगे अंतर। तो देखिए, A और B के मध्य +1 का अंतर है, फिर B और D के मध्य +2 का अंतर है, D और G के मध्य +3 का अंतर है। देखिए, G 7 नंबर पे आता है और D 4 नंबर पे, 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 आएंगे।
देखिए -1 का अंतर है। z 26 नंबर पे है, y 25 नंबर में है, तो 25 में से 26 को घटाएंगे तो -1 आएगा। यहाँ -2 का अंतर है, और यहाँ -3 का अंतर है। हमें ठीक उसी प्रकार से अगला पद निकालना है। देखिए यहाँ +4 का अंतर करना है। संख्या आगे बढ़ते हुए क्रम में है तो हमें उसी प्रकार से बढ़ाना है। यहाँ -4 करना है। तो देखिए हम इस जी में, यानी कि जी कितने नंबर पे हैं, 7 नंबर पे। 7 में हम 4 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे तो 11 होएगा, और 11 पे आपको पता है कि के आता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे टी 20 नंबर पे है। 20 में से हम 4 घटाएंगे तो 16, और 16 पे हमारा पी आता है। तो यहाँ के और पी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर के पी होगा। तो मतलब क्वेश्चन के आंसर निकालना बहुत ही सरल सवाल है। तो हम अब दूसरी टाइप से क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। हमें करना कुछ नहीं है, पहले इनकी यहाँ से यहाँ तक गिनती, जो कि इनको हमें गिनना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 है। 15 को हमें इनमें मतलब इनको हमें 5 में डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर भी 5, मतलब 1 2 3 4 5, इनको हमें 5 टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है। 5 में करने के बाद हमें देखना है कि यहाँ ए बी, यानी कि यहाँ तो खाली स्थान है, और यहाँ ए बी आ रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ सी आ रहा है, उसके पीछे खाली जगह है। आगे आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि हम यहाँ डबल सी है। करना कुछ नहीं, यहाँ डबल सी है तो यहाँ पर भी डबल सी होगी, और यहाँ पर भी डबल सी होगी। सबसे पहले हमें यही करना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि यहाँ देखेंगे तो यहाँ बी ए है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ बी है, तो हमें यहाँ ए करना है। यहाँ ए है तो हमें यहाँ बी करना है। ठीक है, फिर पीछे बी के पीछे यहाँ पर ए है, तो हमें यहाँ पर भी ए करना है, यहाँ पर भी ए करना है। कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। ये हमारा आंसर निकल के आ गया, हमने यहीं से कर दिया। कुछ कठिन नहीं है, हमें इस प्रकार से नहीं करना है कि यहाँ पर ये आएगा और वहाँ पर ये आएगा। बहुत ही सरल है, मतलब कि क्वेश्चन में ही आंसर देते थे, लेकिन हम दिमाग कहीं और ही लगाते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें इस प्रकार से ही क्वेश्चन करना है। तो मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि हमें इनको गिनना है कि ये कितने हैं। तो हमें गिनना स्टार्ट करना है यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है। तो हमें इनको 4 में डिवाइड कर देना है। 4 में डिवाइड करने के बाद हमें ये देखना है कि यहाँ पर x है, यहाँ z है। ठीक है, यहाँ x z है और यहाँ पर सिर्फ x है, z नहीं है, तो हमें यहाँ z लगा देना है। यहाँ z है तो हमें यहाँ x लगा देना है। अब बीच में देखेंगे तो यहाँ x और y दोनों ही हैं, तो x y दोनों हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ पर भी y लगाएंगे। तो हमारा आंसर निकल के आता है कोई कठिन सवाल नहीं है, बहुत ही सरल। हमें क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, हमें बस उसे निकालना है। आपको इसी तरह से क्वेश्चन करना है। चलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ और उसको आपको करना है और कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर कितना है। देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसमें आपको करना है और कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आया। कितना भी आया आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए हम पहली अंक श्रृंखला और सेकंड अक्षर श्रृंखला पढ़ चुके हैं। अब ये
तीसरी आती है हमारी संख्या अक्षर मिश्रित श्रृंखला, जो कि दोनों को अंक और अक्षर श्रृंखला के इसमें क्वेश्चन आएंगे, बस उन्हीं को हमें इसमें करना है। तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। कि ई 10 है, एच 16 है, के 22 है और एन 28 है। अगला पद हमें याद करना है। देखिए ई जो कि 5 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है। अगर हम 8 में से 5 को घटाएंगे तो +3 इन दोनों का अंतर है। और इस के और एच के मध्य के 11 नंबर पे आता है और एच 8 नंबर पे आता है, तो +3 का अंतर है। के और एन के मध्य +3 का अंतर है। तो अगला पद भी इसी प्रकार से हमें +3 इसमें करना है। तो एन में यानी कि 14 में हम 3 जोड़ेंगे तो 17 आएगा और 17 पे हमारा क्यों होता है, क्यों होता है। तो 17 पे क्यों होता है, तो हम ये क्यों तो निकल गया। अब इनका अंतर हमें करना है। देखिए यहाँ +6 का अंतर है, यहाँ पर +6 का अंतर है और इसके मध्य +6 का अंतर है। तो अगला पद भी हमें इस प्रकार से निकालना है। +6 को इस 28 में जोड़ देना है। +6 को इस 28 में जोड़ेंगे तो हम 34 आएगा और क्यों 34 हमारा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा आंसर होएगा। एक क्वेश्चन और कराता हूँ। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, B2 है, D4 है, H8 है। तो आप इस प्रकार से मत कर देना कि आगे 10 हो जाएगा, नहीं, हमें करना कुछ नहीं, इनके मध्य का अंतर निकालना है। हमें इनका अंतर याद करना है कि इनका अंतर को किस प्रकार से परिवर्तन किया है। तो देखिए B2 नंबर पे आता है और D4 नंबर पे आता है। हम क्या करें, हम इस प्रकार से नहीं, हमें इसी प्रकार से करना है कि B को हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 को हम 2 से गुणा करें तो 8 आएगा। तो 8 पे कितना है, H है। तो 8 में अगला पद क्या होगा कि इस 8 को हम 2 से गुणा करें तो 16 होएगा। और 16 पे कौन होगा, 16 पे P होगा। 16 पे कौन होगा, 16 पे P होगा। इसको भी उसी प्रकार से किया है। तो मतलब कि हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर P 16 होगा। तो हमें क्वेश्चन इस प्रकार से ही करने हैं। हमें इस बार नंबर पक्का लेकर आना है। रीजनिंग में 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और उन 60 नंबर को ही हमें कवर करना है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, AZ 25 है, EV 17 है, IR 19 है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो हमें निकालना है इस प्रकार से। देखिए E 1 नंबर पे आता है और A 1 नंबर पे आता है और E 5 नंबर पे आता है। तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो +4। यहाँ देखेंगे I 9 नंबर पे आते हैं और E 5 नंबर पे आता है। तो +4 का अंतर है, +4 का अंतर है। ठीक उसी प्रकार से हमें अगला पद याद करने के लिए I में +4 करना पड़ेगा। तो I में 9 में अगर हम +4 करेंगे तो 13 आएगा और 13 पे आप जानते हो कि 13 पे M है। Z में से देखिए Z 26 नंबर पे आता है और V हमारा जो कि 22 नंबर पे आता है। तो 26 में से 22 घटाएंगे तो -4 आएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि R 18 पे आता है और V 22 पे आता है। तो हम 18 में से 22 को घटाएंगे तो -4 आएंगे। ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ करना है। तो -4 यानी कि 18 में से -4 करेंगे तो 14 आएगा। और 14 पे आप जानते हो कि N होता है। तो हमने ये तो याद कर लिया।
अब अगली संख्या क्या होगी, देखिए इनमें से इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 आएगा तो MN1 इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा। तो मुझे लगता है कि आपको संख्या अक्षर मिश्रित श्रृंखला आपको समझ में आई होगी। आप भी बैठे बैठे क्वेश्चन करना, हमारे बताने से आपको समझ में नहीं आएगा, आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, अक्षर समूह श्रेणियाँ। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इसी के अंदर। तो हमें ये अक्षर समूह श्रेणियाँ उनमें से हैं जो अभी हमने संख्या अक्षर मिश्रित श्रृंखला में पढ़ा है, और ये हमारे दूसरे टॉपिक्स के हैं। तो हमें इनको किस प्रकार से करना है, तो देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ सी है, यहाँ ई है और यहाँ जी है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगला अक्षर किस प्रकार से लाएंगे, ए 3 नंबर पे आता है, सी देखिए सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, और ए 1 नंबर पे, प्लस 2 का अंतर हो गया। अब यहाँ से देखेंगे सी 3 नंबर पे और ई 5 नंबर पे, तो यहाँ प्लस 2 का अंतर हो गया। अब यहाँ देखेंगे जी 7 नंबर पे आता है और ई 5 नंबर पे आता है, तो यहाँ प्लस 2 का अंतर हो गया। तो मतलब कि हम 7 में अगर 2 जोड़ें तो 9 होता है, और 9 पे पहला अक्षर होता है आई। हमारा पहला अक्षर निकल के आ गया आई, ठीक है, ये आई। पहला अक्षर हमने निकाला, अब सेकंड निकालेंगे। देखिए पी है, पी और क्यू के, पी क्यू यानी कि पी 16 पे, क्यू 17 पे, तो देखेंगे यहाँ +1 का अंतर है। क्यू 17 पे है और आर 18 पे, तो यहाँ +1 का अंतर हो गया। आर 18 पे है, एस 19 पे है, तो +1 का अंतर हो गया। अगर हम एस में +1 कर दें तो 20 हो जाता है, और 20 पे हमारा टी, 20 पे टी है, तो हमने सेकंड भी निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे। तो देखिए यहाँ जेड है और यहाँ वाई है, जेड और वाई के मध्य -1 का अंतर होगा, जेड और वाई के मध्य -1 का अंतर होगा। देखिए जेड 26 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे आता है, 25 में से 26 घटाएंगे तो -1 आएगा, ठीक है। यहाँ भी -1 का अंतर है। देखिए वाई 25 पे है, एक्स 26 में है, यहाँ डब्ल्यू है और यहाँ एक्स है, एक्स 24 पे है और डब्ल्यू 23 पे है, तो 24 यानी कि 23 में से 24 घटाएंगे तो -1 का अंतर आएगा। ठीक उसी प्रकार हमें डब्ल्यू में से यानी कि इस 24 में से इस 23 में से -1 को घटाएंगे तो 22 होगा, और 22 पे आपको पता है कि 22 पे ये v होगा, ठीक है। हमने 3 पद निकाले, हमारे पास 2 पद बचे हुए हैं। देखिए l और नेक्स्ट पद होगा n। l हमारा 12 नंबर पे आता है और n 14 नंबर पे, तो 14 में से 12 को घटाएंगे तो +2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है n 14 पे, p 16 पे, तो यहाँ +2 का अंतर आएगा। r 18 पे है, p 16 पे, तो यहाँ +2 का अंतर आएगा। r में हम 18 में 2 जोड़े तो 20 होता है और 20 पे t आएगा, ठीक है। अब हमारा बच्चा क्या
नेक्स्ट एक की बचा है हमारा पद जो हमें याद करना है। देखिए टी टी कितने नंबर पे हैं? 20 नंबर पे, और आर 18 पे। तो यानी कि यहाँ -2 का अंतर होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये 18 पे, ये 16 पे, तो यहाँ -2 का अंतर होगा। फिर पी के और एन के मध्य ये 14 पे है, ये 16 पे, -2 का अंतर होगा। एन में से -2 करेंगे, यानी कि 14 में से -2 करेंगे तो 12 होगा, और 12 पे आप जानते हो एल होगा। तो हमारा ये आंसर हो गया। हमें इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को करना है, तभी हमारा आंसर निकल के आएगा। देखिए इस अक्षर समूह श्रेणियों को मैं ये लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। कल से हम नेक्स्ट जो कि सदृश्यता है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ ए है, यहाँ डी है, यहाँ जी है। ए 1 नंबर पे आता है और डी 4 नंबर पे आता है, जी जो कि 7 नंबर पे आता है। देखिए डी में से यानी कि 3 में से 1 को घटाएंगे तो +3 आएगा। जी 7 नंबर पे है, 7 में से 4 को घटाएंगे तो +3 आएगा। तो हमें जी यानी कि 7 में 3 जोड़ना है, तो 7 में 3 जोड़ते 10 होगा, 10 जो कि जे आता है, 10 पे जे आता है। ठीक है, पहला पद हमने निकाला है। अब सेकंड कुछ नहीं करना है, हमें इनकी गिनती याद करनी है। सबसे पहले हम इनकी गिनती याद करेंगे तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। यहाँ सी है 3 नंबर पे आता है, यहाँ एफ है 6 नंबर पे आता है, यहाँ आई है 9 नंबर पे आता है। देखिए 3 6 9, तो हम समझ ही सकते हैं 3 6 9, तो फिर 12 इस प्रकार से कर सकते हो। अगर आपको 3 6 9 इस प्रकार से कर सकते हो, 3 6 9 और 12। सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया। देखिए आप इस प्रकार से घटा सकते हो। ये 6 नंबर पे, ये 3 पे तो +3, ये 6 नंबर पे, ये 9 नंबर पे तो +3, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 पे एल है। तो हमारा ये नेक्स्ट हो गया। अब अगला वाला करते हैं। देखिए यहाँ एफ है, यहाँ आई है और यहाँ एल है। एल यहाँ एफ है, एफ 6 नंबर पे है और आई 9 नंबर पे है, एल 12 नंबर पे है। 6 9 12, अगला क्या होगा 15। 6 9 12 मतलब कि इनमें 3 का +3 का अंतर है, +3 का अंतर है। तो 12 में हम 3 जोड़ेंगे 15 होगा। 15 पे कौन है? ओ है। 15 पे कौन है? ओ है। उसी प्रकार से हमें नेक्स्ट करना है। जे 10 नंबर पे हैं, एम 13 नंबर पे हैं और यहाँ पी 16 नंबर पे हैं। देखिए जे 10 एम 13 +3 हो गया। ठीक है, ये 13 पे, ये 16 पे +3 हो गया। तो नेक्स्ट क्या होगा? 16 में 3 जोड़ेंगे 19, और 19 पे कौन होता है? एस। मैंने बताया था आपको एस इस प्रकार से करके 19, ये हो गया 19। हमें याद करना है इसी प्रकार से। कई क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। हमारा लास्ट निकालना रह गया है। यहाँ ओ है, आर है, यू है। देखिए ओ आप जानते हैं ओ कितने नंबर पे? 15 नंबर पे हैं। आर 18 पे है, ये 21 पे है। देखिए ओ 15 पे है, आर 18 पे,
प्लस 3 का अंतर हो गया। ये कितने पे 21 पे 18 में से 21 घटाएंगे प्लस 3 हो गया, यानी सॉरी 21 में से 18 घटाएंगे तो प्लस 3 हो गया। तो इस 21 में हम अगर 3 को जोड़ दें तो हमारा नेक्स्ट पद आ जाएगा। 21 में 3 को जोड़ेंगे तो 24, 24 पे कौन है हमारा x है, तो ये हमारा आंसर निकल गया। हमें इसी प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और हम कल नेक्स्ट वीडियो लेकर आए। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।